निर्दोष 100 पुत्रों की मृत्यु जानकर ब्रह्मर्षि ने ब्रह्मास्त्र चलाया, पर देवताओं की स्तुति और विश्व कल्याण की भावना से ब्रह्मास्त्र को रोका। आइए इस पूरी कथा को सुनते हैं। महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु थे। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी जाति से क्षत्रिय थे। वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय न प्राप्त कर अपमानित हो गए और उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि काम क्रोध पर विजय पाकर ही ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हो सकता है। विश्वामित्र प्रजापालक धर्मात्मा राजा थे। प्रजा की कुशल क्षेम जानने के लिए प्रजा के बीच जाया करते थे। एक दिन जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें महर्षि वशिष्ठ का आश्रम मिला। वह आश्रम पर पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ जी ने कुशल क्षेम पूछकर सत्कार स्वीकार करने का अनुरोध किया। विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों सैनिक भी हैं। आपने जो फल दिए हैं उन्हीं से मैं संतुष्ट हूँ। बार बार अनुरोध करने पर राजा ने कहा, अच्छा, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए रुकता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने अपनी योग माया और कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय, जो स्वयं इंद्र जी ने वशिष्ठ जी को दी थी, उनकी सहायता से राजा और सैनिकों का सब प्रकार से स्वागत कर संतुष्ट किया। नंदिनी की विलक्षण प्रतिभा से विश्वामित्र जी चकित रह गए। नंदिनी को वशिष्ठ जी से प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्रार्थना अस्वीकार कर दी। वशिष्ठ जी के इनकार करने पर वे जबरन नंदिनी को अपने साथ ले जाने लगे। नंदिनी ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा कर दिए। विश्वामित्र जी की सेना भाग गई। वह पराजित हो गए। इससे विश्वामित्र जी को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में जाकर ब्रह्मर्षि होने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। कठिन तपस्या से घबराकर इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका अप्सरा के माध्यम से विश्वामित्र के जीवन में काम का विघ्न आया। वह सब छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गए। जब इन्हें होश आया तो इनके मन में पश्चाताप का उदय हुआ। वह पुनः कठोर तपस्या करने लगे और सिद्ध हो गए। काम के बाद क्रोध ने भी विश्वामित्र को पराजित किया। एक बार राजा त्रिशंकु सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे। इसी भावना से वह वशिष्ठ जी के पास गए। उनसे विनती करने लगे कि वह उन्हें सदैव स्वर्ग भेज दे, परंतु वशिष्ठ जी ने यह कार्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, ऐसा सोचकर वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। उनके मना करने पर वह विश्वामित्र जी के पास गए। उस समय विश्वामित्र जी के तप का तेज सर्वाधिक फैला हुआ था। वशिष्ठ से अपने पुराने वैर को स्मरण करके विश्वामित्र जी ने उनका यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। इस यज्ञ में सभी ऋषि आए, किंतु वशिष्ठ जी के 100 पुत्र नहीं आए। इस पर क्रोध हावी हो गया और विश्वामित्र जी पुनः वशिष्ठ जी से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। वशिष्ठ जी से युद्ध करते हुए उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस पर वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु देवताओं की स्तुति और जगत हित के हेतु उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अपनी भयंकर भूल का ज्ञान होने पर विश्वामित्र जी ने पुनः तप किया और क्रोध पर विजय प्राप्त करके ब्रह्मर्षि बन गए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र सप्त ऋषि मंडल में आज भी विद्यमान है।